नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के 15 मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और ये इसका 5वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन पाचन एंजाइम है, टाइलिन ये भी पाचन एंजाइम है, पेप्सिन ये भी पाचन एंजाइम है, लेकिन ऑप्शन बी में जो गैस्ट्रिन है ये पाचन एंजाइम नहीं है और यही हमको प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि या आमाशय। हमें बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में आपसे पूछ ले कि यकृत ग्रंथि का वजन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका वजन 1.5 किलोग्राम है और ये सबसे भारी ग्रंथि भी है। 1.5 किलोग्राम इसका वजन है, इसलिए ये सबसे भारी ग्रंथि भी कौन सी है? यकृत ग्रंथि। इतनी बात आपको इस प्रश्न में याद रखना है। प्रश्न संख्या 3। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में हम थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जैसे पोषण आपने पढ़ा होगा, तो पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत क्या आते हैं? पहला होता है कार्बनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है इसमें वसा, तीसरा कार्बनिक के अंतर्गत आता है प्रोटीन और चौथा कार्बनिक के अंतर्गत आता है विटामिन। और अकार्बनिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो एक आता है आपका खनिज लवण और दूसरा आता है अकार्बनिक के अंदर जल। राइट। तो इसमें अपने को देखा यहाँ पर विटामिन जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में। तो भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है वसा में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ ले कितनी होती है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला या दूध। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो होगा वो होगा आंवला। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से रोग जो होता है वो कौन सा होता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है स्कर्वी रोग। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न में याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या लवक? तो कोशिका का सफाई कर्मचारी जो है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? अब मनुष्य के कान कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक कान में कितनी हड्डियां होगी ये अपने को बताना है। पूछा गया है मनुष्य के कानों में टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो 2 कान होते हैं, तो एक कान में हड्डियां होती है 3, तो 2 कान है तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी? 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सी 3 हड्डियां होती है? तो पहली होती है इनकस, दूसरी होती है मालेयस और तीसरी होती है स्टेप्स। ये एक कान में 3 हड्डियां है तो 2 कान है, तो इसमें टोटल मिलाकर जो हड्डियां होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कम तापमान को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? कार्योमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर? तो कम तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है कार्योमीटर। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस यंत्र की सहायता से हम -1000 डिग्री केल्विन तक माप सकते हैं। इस यंत्र की ये विशेषता है। अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिक तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है, तब आपको बताना है कि अधिक तापमान हम पायरोमीटर की सहायता से माप सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। अधिक तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है पायरोमीटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 है सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बी है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, सी है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन या डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य और तारों पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, बी है 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक, सी है 200 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक सेल, बी है ड्राई सेल, सी है डेनियल सेल और डी है गैल्वेनिक सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहा जाता है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होता है 1, 0, 9.8 या -1। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का जो मान होगा वो कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला,
ओम, क्यूरी या वेबर? तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई जो होती है वो होती है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, मैक्सवेल या पास्कल? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था डाल्टन। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर परमाणु की बात आई है तो परमाणु में कौन कौन रहते हैं? एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इस पर आवेश होता है नेगेटिव। और एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ये होता है उदासीन। इतनी जानकारी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आ गया है आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z का मान यहां पर दे रखा है, कितना है? 17 है। तथा द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं X से। X का मान कितना है? 36 है। तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना है, तो उसके लिए अपने को एक बात पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं। कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से इसको समझिए कि जो द्रव्यमान संख्या है इसमें से यदि द्रव्यमान संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? X से प्रदर्शित करते हैं, राइट। इसमें से जो परमाणु क्रमांक है इसको यदि घटा दिया जाए तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। परमाणु क्रमांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Z से। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा X माइनस Z। X का मान कितना है? 36। Z का मान कितना है? 17। 36 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 19। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 19। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको निकालने के लिए पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।